दोस्तों आज बात करेंगे अपन के अगर आपके बीच में पति और पत्नी के बीच में कोई 498 टाइप का केस चल रहा है या कोई काउंसलिंग चल रही है और पत्नी साथ भी रहना नहीं चाह रही लेकिन वो सेटलमेंट करना चाह रही है कि भाई इतना देके सेटलमेंट कर लीजिए, तो कब पति को सेटलमेंट करना चाहिए, कौन सा सबसे बेटर सेटलमेंट करने का तरीका होता है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कॉमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सेटलमेंट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बीमारी है जो हर किसी पत्नी केस करते ये डिमांड जरूर रख देती है। आपको माइंड में याद रख लेना कि कभी भी कोई भी पत्नी होती है वह सेटलमेंट पे तुरंत आ जाती है। जब भी आपकी काउंसलिंग होती है तो सेटलमेंट की बात जरूर होती है वहाँ पे 99%। ठीक है, एक और बात आपको नोट कर लेना दोस्तों कि 90% पत्नी कभी ये नहीं चाहती कि उसका मामला कोर्ट तक जाए। वो यही चाहती है कि काउंसलिंग महिला सेल तक पति की फैमिली को डरा डूर के सेटलमेंट करके दूर हो जाए। ठीक है, 90% लड़की वह भी ये चाहती है जिसको रहना ही नहीं, साथ में कुछ ले दे के मामला जितना सेटलमेंट हो जाए, जितना मिल जाए उतना अच्छा है। और कोर्स केस जब उनका ख़त्म हो जाए वहाँ पे मेडिसिन सेंटर पे या काउंसलिंग सेंटर महिला सेंटर पे महिला सेल तक ही, उससे आगे जाने की कोई उम्मीद नहीं करती। 10% लड़कियाँ चाहती कि उनका केस कोर्ट तक जाए, लेकिन 90% लड़कियाँ कभी नहीं चाहती कि उनका केस है जो कोर्ट तक जाए। लेकिन आज की डेट में हो क्या रहा कि आजकल सब लड़के एक्टिव हो चुके हैं, सब कुछ होमवर्क भी करता अच्छा है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं उनका मामला कोर्ट तक जाए। अब बात करते हैं दोस्तों, आपके खिलाफ जब भी आपकी पत्नी 498 की शिकायत करती है तो आपकी फाइल डायरेक्टली मेडिसिन में जाती है काउंसलिंग सेंटर पे। सबसे 90% केसों में ये जाता है, 10% कभी कभी डायरेक्टली हो जाती है, लेकिन 90% वहाँ पे जाती है। अब वहाँ पे बातचीत होती है, मेडिएटर बीच में बैठता है तो दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में बात होती है। तो वहाँ पे कुल मिला के बात आई जाती है, निकली आती है कि मेरे को तो 5 लाख दे दीजिए, 10 लाख दे दीजिए और सेटलमेंट कर लीजिए, मुझे साथ रहना ही नहीं है। भले ही कोई गलती है कि नहीं है, उसको तो सेटलमेंट के नाम से वो जो मैन उसका मकसद होता है वो चीज़ वहाँ पर बताई देती है कि मुझे तो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक की डिमांडें होती है वहाँ पर। ठीक है, लेकिन पति को वहाँ पे सेटलमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, पति को ये गलती कभी नहीं करना चाहिए कि वहाँ पे स्टार्टिंग में ही सेटलमेंट कर लेना चाहिए। नहीं, मान लीजिए यार आप दोनों के जैसे स्टार्टिंग में लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, थोड़ा नॉर्मली आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि यार सेटलमेंट सही है मेरे लिए और ख़त्म हो रहा है तो आपको कर लेना चाहिए। लेकिन आपको लग रहा है कि यार पार्टी लाखों ज़्यादा ही डिमांड कर रही है जो आपकी पत्नी है, तो आपको वहाँ पर सेटलमेंट नहीं करना चाहिए। आप बोल दीजिए वहाँ पर भाई मुझे कोई भी किसी प्रकार से कोई सेटलमेंट नहीं करना। आपकी फाइल आएगी, आपके खिलाफ एफआईआर होगी, पुलिस चार्जशीट होगी, फिर कोर्ट में फाइल जाएगी। ठीक है, बीच का प्रोसेसिंग जो भी होता है, जो मैं आपको पहले डिटेल में वीडियो में बना रखा हूँ, प्लेलिस्ट में पूरी डिटेल में आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि वहाँ पे सेटलमेंट कब करना चाहिए। देखिए, आपकी फाइल कोर्ट में जाती है ना, वहाँ पे एविडेंस एक्ट होता है, चार्ज फ्रेम होता है, प्रोसिक्यूशन ऑफ एविडेंस एक्ट लगता है। वहाँ पे क्या होता है, जब क्रॉस एग्जामिनेशन आता है तो वहाँ पे हर महिला 1 या 2 डेट के बाद ऑटोमेटिक जो ईगो अहंकार होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि सबूत होते नहीं किसी महिला के पास। 90% केस जो 90% झूठे होते हैं उन केसों में सबूत हर किसी महिला के पास नहीं होते। भाई जिसके पास सबूत है वो तो पूरा केस लड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो झूठा केस करती है बिना सबूत वाली, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्या होता है, ईगो आर्ट जो अभी पहले फर्स्ट में क्या होता है कि जो महिला सेल काउंसलिंग सेंटर में आप जाते हो ना, तो वहाँ पे महिला को एक तरह से ईगो अहंकार होता है कि मैंने तो केस कर दी, और वकील लोग होते हैं, महिला सेल वाले सपोर्ट वाले होते हैं, तो थोड़ा ईगो टाइप का रहता है उसको कि जो मैं कहूँगी वैसे होंगी। और वकील भी थोड़ी इसी स्टाइल में उनको बात पढ़ाए जाते हैं कि 20 लाख 25 लाख तो दिलाए देंगे तुमको। लेकिन उनको ये उम्मीद कभी नहीं होती है कि मेरा केस कोर्ट तक जाएगा, क्योंकि पति वाले डर जाएंगे और मामला यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की डेट पे ऐसा नहीं होता दोस्तों। आजकल जो हस्बैंड लोग हैं वो काफ़ी एक्टिव लोग हो गए और अपने मुकदमे को कोर्ट तक लेके जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आ जाती है कि आपको सेटलमेंट कब करना चाहिए। देखिए, आपके कोर्ट में जाने के बाद आपको वहाँ पे भी एविडेंस एक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद आपकी फाइल आएगी मेडिसिन सेंटर पे वापस। वहाँ पे खुद पत्नी आगे से कहेगी साहब हम कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं सेटलमेंट, क्योंकि 2 या 3 डेट के बाद ऑटोमेटिक उनको हैसियत पता, हकीकत क्या होती है वो पता पड़ जाती है। उनकी रियलिटी क्या है, कितना उनके पास सबूत है, कितना क्या नहीं है, वो रियलिटी आ जाती है। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक सेटलमेंट जितना आप चाहोगे उतना ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि जानती है पत्नी का अगर नहीं सेटलमेंट करूँगी तो मेरा डिवोर्स पक्का है, क्योंकि झूठा होगा। झूठा पे सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर दिया आप तो कि अगर आपका केस झूठा होता है तो आपको तलाक मिल जाएगा। उस सिचुएशन पे पत्नी ट्रायल को रोक के वहाँ पे आएगी मेडिसिन सेंटर पे, और वहाँ पे आपका कॉम्प्रोमाइज होगा, सेटलमेंट होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका ट्रायल में जाने के बाद ही, वहाँ पे जाते ही आपका सेटलमेंट होता है।
अब डिपेंड करता है कि यार आप जल्दी से फ्री होना चाहते हो या फिर आप ट्रायल लेना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो टाइमिंग सबसे बेस्ट सेटलमेंट का होता है वो ट्रायल पे ही होता है। पहले तो क्या होता है कि पत्नी को ईगो अहंकार होता है और वो सेटलमेंट करेगी भी नहीं कभी भी, ये माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि ईगो अहंकार उसको वकील का सपोर्ट, महिला का सपोर्ट, पुलिस वालों का सपोर्ट सब रहता है और वो थोड़ी हवा टाइम में उड़ी रहती है कि यार मैं तो सेटलमेंट नहीं करूँगी, मुझे तो 20 लाख 25 लाख। लेकिन रियलिटी वहाँ पर जाके पता पड़ जाता है कि भाई पुलिस आरोपी से चलती है, कोर्ट सबूती से चलता है, सबूत उनके पास है नहीं, तो जितना आप कहोगे उतने ही उनका सेटलमेंट हो जाएगा। सबसे परफेक्टली टाइमिंग वही होता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सेटलमेंट कहाँ पे करना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।